अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मनमोहन नाम का एक व्यक्ति घमापुर नामक गांव में अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। मनमोहन गांव का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह लोगों को जरूरत पड़ने पर पैसे की भी मदद करता था। मनमोहन के यहाँ अनाज का व्यापार रहता है, जिससे वह खूब पैसा कमाता था। रामा, अनाज के बोरी को अच्छे से रखना। पिछले बार अनाज की काफी सारी बोरियां गिर गई थी। जी मालिक, आप चिंता ना करें, मैं ध्यान से काम करूंगा। मनमोहन अनाज की बोरियों को घर के गोदाम में रखवाता रहता है। तभी मनमोहन के घर पर एक आदमी आता है। साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है। मेरे पास जो भी पैसे थे वो मैंने सब दवा में खर्च कर दिए। मैं आपके पास बहुत आस लेकर आया हूँ। कुछ आपसे मदद मिल जाती तो ठीक रहता। कोई बात नहीं, तुम अपनी बीवी का इलाज अच्छे से करवाओ। तुम्हारे घर के लिए अनाज मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। ऐसे ही पूरा दिन कोई न कोई अपनी समस्या लेकर जरूर आता था। यह देखकर उसका बड़ा बेटा मोनू मन ही मन में बहुत गुस्सा होता था। तभी एक आदमी आता है और कहता है, साहब, मेरी बेटी की शादी है। मैंने इधर उधर से कर्ज लेकर शादी की पूरी तैयारी कर ली है। तो ठीक है ना, खाने पीने का इंतजाम मैं कर दे रहा हूँ। दूसरे का भला करने से पैसा कभी भी नहीं घटता है। जितने भी अनाज की जरूरत हो तुम जाकर ले सकते हो। मनमोहन का बड़ा लड़का पीछे से खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, अगर पिताजी ऐसे ही दान धर्म करके पैसे रोज लुटाते रहे तो हम एक दिन कंगाल हो जाएंगे। एक दिन मनमोहन अपने काम से बाजार जाता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाता है। यह खबर जब मनमोहन के बड़े बेटे को लगती है तो वह कहता है, अच्छा हुआ जो बुढ़ा मर गया, नहीं तो जिंदा रहता तो पूरी जायदाद से हाथ धोना पड़ता। मनमोहन के क्रियाकर्म के बाद मनमोहन के दोनों बेटे गांव की पंचायत को बुलाकर अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक आदमी मोनू के घर जाता है और कहता है, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और घर में न तो पैसे है और नहीं खाने के लिए अनाज है। मैं आपके पास बहुत आस करके आया हूँ। जब आपके पिताजी थे तो इस घर से कोई भी खाली नहीं जाता था। अनाज खैरात में नहीं आता है जो हम सबको बांटते फिरे। ऐसे ही जो कोई भी मनमोहन के घर जाता तो उसके बेटे खरी खोटी सुनाकर उन्हें वापस भेज देते। धीरे धीरे करके यह बात पूरे गांव में फैल जाती। एक दिन मनमोहन के बेटे मोनू को अनाज खरीदने के लिए जाना था। मोनू मजदूरों और ड्राइवर को बुलाने के लिए गांव जाता है। सब लोग मोनू के व्यवहार से बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए ड्राइवर और मजदूर लोग गाड़ी पर जाने से मना कर देते हैं। मोनू उनको समझाता है लेकिन वह नहीं मानते हैं। मोनू अपने घर वापस आ जाता है। धीरे धीरे गांव के पूरे लोग मोनू के व्यवहार के वजह से उसके यहाँ अनाज लेना बंद कर देते हैं। मनमोहन के घर में अनाज की बिक्री कम हो जाती है और वह लोग धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं।